नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर अनु, आप कहती हैं कि सेहत का खजाना किचन में है, यानी कि जो मसाले हैं उनसे आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन क्या करें, आजकल तो बहुत मसालों में मिलावट आ रही है। तो क्या हम घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि मसालों में मिलावट है? वंदना जी, बिल्कुल पता कर सकते हैं। हम घर बैठे ही अपने आप सिंपल टेस्ट करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो मसाले, जो खाने की आइटम है हमारे घर में आती है, हमारे किचन में आती हैं, उसमें कोई मिलावट है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं उसके भी पहले बात करना चाहूँगी कि मसालों का रोल क्या है हमारे खाने में। जो मसाले हैं वो हमारे फूड को एक ख़ास तरह का स्वीट अरोमा देते हैं, मतलब एक उनकी एक खुशबू रहती है, अपनी एक ख़ास खुशबू रहती है हर मसाले की। दूसरा, उनका अपना एक टेस्ट रहता है, स्पेशल टेस्ट रहता है, जो कि हम बना हुआ खाना खा के भी समझ जाते हैं कि इसमें ये मसाला डाला हुआ है कि नहीं। जैसे कि हींग है, जैसे मेथी दाना है, इस अजवाइन डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। इस तरह से एक फ्लेवर, एक डिश का एक ख़ास फ्लेवर जो रहता है, हर किसी डिश का एक पर्टिकुलर फ्लेवर रहता है, और वो जो फ्लेवर है उसकी वजह उसमें डाले जाने वाले मसाले ही रहते हैं। इसके अलावा एक गुड इसका जो पार्ट है वो है इसकी मेडिसिनल वैल्यू। जैसे कि अदरक है, अदरक डाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ होती है। जैसे दालचीनी है, दालचीनी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है। हल्दी को एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, पेन किलर, हर तरह से इसको माना जाता है कि हल्दी के ये सारे रोल हैं। इस तरह से हर मसाले का अपना एक रोल है। और हेल्थ एट योर किचन, यही मेरा स्लोगन है, आप जानती हैं, इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। तो इन मिलावट के दौर में शुद्धता की पहचान किस तरह से करनी है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। मसालों के गुणों के बारे में तो हमेशा बात करते ही हैं, तो हम एक एक करके सिंपल क्या टेस्ट रहते हैं FSSAI की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हल्दी की। तो आप हमें ये बताइए कि हल्दी जो है वो प्योर है या नहीं है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? हल्दी साबुत भी हम लेके आते हैं मार्केट से, फ्रेश भी लेके आते हैं। मंडी से बिल्कुल ताज़ी हल्दी मिलती है। जिस तरह से ये हल्दी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये ऐसे करके हम लोग अदरक के जैसे दिखने वाली हल्दी की गांठें हम लेके आते हैं, इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर सूखी हुई हल्दी जो रहती है, उसको भी टेस्ट करना चाहिए। हल्दी पाउडर जिसको कि हम कहते नहीं, ड्राइड। अच्छा। ये ड्राइड हल्दी इस तरह से पंसारी की दुकान से मिलती है, जिसको कि बहुत सारे लोग घर में पीसते हैं। फिर रहता है हल्दी का पाउडर, जो पैक कर दिया गया, उसमें मालूम नहीं है कि क्या मिलावट कर दी गई, कैसे नहीं कर दी गई। तो हल्दी में कई तरह की मिलावट की जा सकती है। सबसे पहली बात हम करते हैं इसकी। ये हल्दी जो है, इसमें कलर की मिलावट की गई है कि नहीं। पहले मैं ये बताऊं कि इसमें मिडानिल येलो नाम का एक जो केमिकल रहता है, जो इसको कलर देने के लिए, या फिर ऑरेंज टू, ये दो ऐसे कलर्स हैं जिसकी मिलावट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है कि नहीं है, उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है। इस हल्दी को हम लोग, चाहे वो सूखा हुआ हो, चाहे वो ऐसे करके साबुत हल्दी हो, इसको हम लोग एक पानी के गिलास में डाल के रखेंगे। तो कुछ देर के बाद वो पानी में कलर आ जाता है। अगर वो पानी का कलर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल हल्का सा जो हल्दी का रंग है वो उसमें रहता है, तो दैट मीन्स कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन अगर पानी में भिगोते ही ये बहुत एकदम से कलर छोड़ने लगे और हम लोग खुश हो जाते हैं कि वाह, ये तो बहुत अच्छा रंग दे रही है हल्दी, लेकिन एक्चुअली वो हल्दी का रंग नहीं होता। हल्दी का जो रंग खाने में आता है वो पकने के बाद आता है, उसको हीट करने के बाद आना चाहिए उसका रंग। गर्म पानी में डालेंगे तो वो उसका कलर को एनहांस करके कलर उसका आएगा। लेकिन जो पानी में डालते ही कलर छोड़ने लग जाए तो उस समझ जाइए कि इसमें मिलावट है, इसका नेचुरल कलर नहीं है, ये एडिटेड कलर है। जी, तो क्या हम इस टेस्ट को दिखा सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल दिखा सकते हैं। रॉ हल्दी को टेस्ट करने के लिए इस तरह से अगर हम पानी का गिलास एक ले लेंगे, चाहे वो सूखी हुई हल्दी है या फिर ऐसे ताज़ा हल्दी है, उसको अगर हम डाल के इसमें रखेंगे तो इसको कुछ देर छोड़ना पड़ता है। तो उसका कोई कलर नहीं छोड़ती ये एकदम से, साथ के साथ ये कोई कलर नहीं छोड़ती है। इसको बहुत देर हम रखेंगे तो एक हल्का सा
जो हल्दी का येलो कलर रहता है वो इसमें आ सकता है। लेकिन अगर हमारी ये हल्दी जो है ये अडल्ट्रेटेड है, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला हुआ है, तो वो तुरंत के तुरंत, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ, हमने खुद इसको थोड़ा सा अडल्ट्रेट करने की कोशिश की है। मार्केट से भी आप लाएंगे और डालेंगे तो वो इसमें जाते ही, अंदर जाते ही उसके अंदर वो एक, आप देखिए इसने येलो टिंच छोड़ना शुरू भी कर दिया। तो ये हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा कलर दे रही है तो ज़्यादा अच्छी हल्दी होती है। कच्ची हल्दी रंग नहीं छोड़ेगी अगर वो प्योर हुई तो। अगर वो एडल्ट्रेटेड है, अगर उसमें मिलावट है, आर्टिफिशियल रंग डाला हुआ है जो कि मेटेनिल येलो, जो कि कैंसर करने वाला है, हमारे किडनीज़ को फेल करता है, हमारे जो इंटेस्टाइन्स रहते हैं, आंतें जो रहती हैं, रेक्टम, इलियम, उसमें वो छेद तक भी कर सकता है। और इसी कलर की मिक्सिंग से, इसी कलर के अडल्ट्रेशन से कई बार जो मिठाइयाँ भी रहती हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं, जैसे लड्डू है, जैसे जलेबी है, तो मेटेनिल येलो या ऑरेंज टू, ये दो कलर्स ऐसे हैं जिसको मिलावट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों कलर्स ही तुरंत से भी इतने टॉक्सिक हो सकते हैं कि डेथ भी हो जाती है। और लंबे समय तक लेते रहेंगे तो जितने भी फूड एडिटिव्स हैं, जितने भी मिलावट करने वाली चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो गए या कलर्स हो गए, जब हम उनको लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे जीन्स को वो डैमेज करती हैं, कैंसर्स होते हैं। इसीलिए कई नहीं समझ आने वाली चीज़ें कि पैरालिसिस कैसे हो गया, कैंसर कैसे हो गया, ब्रेन कैसे डैमेज हो गया, डायबिटीज़ कैसे हो गई, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स कैसे हो गई, इम्यून सिस्टम कैसे सप्रेस हो गया, तो उसका जवाब हमारी किचन में है कि अगर हम मिलावट वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो। जी, अभी आपने देखा कि हल्दी का टेस्ट करके दिखाया और ये घर पे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो हल्दी को तो आप चेक कर ही सकते हैं। अगर हम बात करें कि पाउडर वाली हल्दी, तो उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे? कोई भी पाउडर मसाले जो हमारी किचन में रहते हैं, जैसे हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, किसी भी तरह के मसाले के हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको टेस्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है ये सारा कुछ करना। सबसे पहली बात तो ये कि जिन भी मसालों के अंदर मिक्स किया होता है, कुछ में स्टार्च मिक्स किया होता है, किसी में जो है सॉडस्ट या उसका वॉल्यूम, उसका वेट बढ़ाने के लिए कई बार उसमें आयरन की फीलिंग्स मिक्स कर देते हैं। तो ये ऐसे फिजिकल इम्प्योरिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसको देखने से, या फिर जो आयरन फीलिंग्स है उसको हम एक मैग्नेट भी अगर हम घुमाएंगे तब भी पता चल जाएगा कि उसमें आयरन फीलिंग्स हैं। ये आयरन फीलिंग्स आटे में, मसालों, पिसे हुए मसालों में, चाय पत्ती में, जीरा में वेट बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हल्की रहती हैं चाहे, लेकिन उसको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हस्क है, सॉडस्ट है, ऐसी चीज़ें। तो पानी में अगर हम उसको डालेंगे किसी भी पाउडर को, तो जो असली पाउडर है वो धीरे धीरे करके नीचे सेटल हो जाएगा। जो हल्की चीज़ें रहती हैं जैसे सॉडस्ट एंड हस्क मैंने बताया, वो धीरे धीरे वो ऊपर की लेयर में ही सेडिमेंट हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं कि ये पानी का गिलास हमारे पास है, तो हम इसमें थोड़ा सा पाउडर डालेंगे हल्दी का। अगर ये पाउडर हमने इसमें डाला, धीरे धीरे करके ये नीचे जा रहा है, धीरे धीरे करके ये इसके बॉटम पे नीचे जाके जो है इस ग्लास के नीचे सेटल हो जाएगा पूरा अच्छे से। अगर तो ये पूरा नीचे सेटल हो जाए तब तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल प्योर है। पानी का रंग नहीं बदलता एकदम से, वो धीरे धीरे करके क्लियर ही हो जाता है। लेकिन अगर वो स्ट्रीक्स में कलर छोड़ रहा है, इसका मतलब कि उसमें रंग की मिलावट की गई है। अगर ऑरेंज टू इसमें मिलाया गया है तो वो इसमें पानी में धीरे धीरे करके एक लाइंस हमें नज़र आएंगी, स्ट्रीक्स नज़र आएंगी आर्टिफिशियल कलर की। और जो कोई अगर इसमें सॉडस्ट वगैरह मिलाया गया है वो ऊपर ही तैरते रह जाएंगे। यही टेस्ट हम लाल मिर्च के पाउडर में, यही टेस्ट हम लोग किसी भी मसाले के पाउडर में कर सकते हैं। लाल मिर्च के पाउडर का भी टेस्ट अगर हम करेंगे तो अगर उस लाल मिर्च के पाउडर में, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, इसी ग्लास में दिखा देती हूँ, इसमें भी पता चल जाएगा। अगर लाल मिर्च का पाउडर है हमारे पास है, यहाँ पे हमने इसमें डाला, ये भी धीरे धीरे करके जो है देखिए नीचे जा रहा है, धीरे धीरे करके ये नीचे चला जाएगा। हमारी क्या नेचर है कि जो चीज़ दिखने में ब्राइट कलर्स
दिखाए, वो हमें लगता है कि शायद ये अच्छी क्वालिटी की है, शायद ये बेटर क्वालिटी की है। लेकिन पाउडर में भी अगर हम मिक्स करते हैं और तुरंत से रंग गया तो हमें लगता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये देखिए धीरे धीरे करके ये पाउडर जो है इसके बॉटम पे बैठ जाएगा। और अगर इसमें कुछ भी हल्की चीज़ें इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मिक्स की हुई हैं तो वो ऊपर ही रह जाएंगी। थोड़ी देर इसको हम छोड़ देते हैं, आगे की बात करते करते थोड़ी देर के बाद हम दोबारा आपको ये गिलास दिखाएंगे तो पता चलेगा कि पानी का रंग कैसा है, बॉटम पे कितना है और टॉप की लेयर पे कितना है। जिस तरह से ये देखिए जो हल्दी है वो नीचे बैठ चुकी है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर तैर रही हैं। और अगर इसमें कलर होता, आर्टिफिशियल कलर रहता, तो वो इसमें बिल्कुल इस तरह से, अगर हम इसको ऐसे डालते हैं ना तो इस तरह से करके वो पानी में रंग छोड़ेगा इस तरह से। तो कोई भी मसाला जो रहेगा अगर उसमें रंग मिक्स किया हुआ है तो वो हमेशा धारियों में अपना कलर छोड़ेगा। अगर उसमें कोई उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उसकी पफीनेस बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा दिखाने के लिए उसमें कुछ हस्क जैसी चीज़ें मिलाई गई हैं तो वो ऊपर तैरती रहेंगी। अगर उसमें आयरन फीलिंग्स, उसका वेट ज़्यादा दिखाने के लिए मिलाई गई हैं तो सिंपल हम एक चुंबक से एक मैग्नेट को अगर हम उसके ऊपर से निकालेंगे तो वो निकल के उसके साथ चिपक जाएंगी। ये देखिए जो भी इसमें मिलावट है, जो इसमें इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किया गया था, वो ऊपर एक अलग ही लेयर उसकी बन गई है। ये गिलास के साथ भी चिपक रही है। मैं आपको गिलास घुमा के भी दिखा सकती हूँ। ये देखो, ये इसके साथ जो चिपक गया, तो ये इसमें मिलावट है। ये जो रेड चिल्ली पाउडर था वो पूरा का पूरा बॉटम पे बैठ गया है, नीचे सेटल हो गया है। और बीच का जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर है। तो अगर उसमें गहरा लाल रंग आ जाता तो दैट मीन्स कि वो एडल्ट्रेटेड होता। ये आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने हल्दी को पानी में भिगो के रखा था, तो इसमें एडिटेड कलर्स होने की वजह से ये पानी में इसने अपना रंग छोड़ा है। अगर ये एडिटेड कलर नहीं होते तो ये इतना गहरा रंग इतनी जल्दी जो है ये नहीं छोड़ती है हल्दी। कच्ची हल्दी ऐसा रंग नहीं छोड़ेगी। अगर हम इसको उबाल लेंगे तब इसका कलर एनहेंस होता है, तब इसका कलर बढ़ता है, तब ये एक अच्छा फाइन ट्रांसपेरेंट येलो कलर जो होता है हल्दी का, वो कलर ये छोड़ती है हल्दी। अदरवाइज़ इसमें इस तरह से रंग नहीं आता। तो ये जो हल्दी का सैंपल हमने आपके सामने टेस्ट किया है ये एडल्ट्रेटेड है, यानी इसमें मिक्स किया गया है कलर। तो ये जो हमने हल्दी का पाउडर मिक्स करके रखा था, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हल्दी है वो नीचे सेटल हो गई है बड़े अच्छे तरीके से। पानी का कलर आप देख लीजिए कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट कलर है पानी का, और इसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो इसलिए ये ऊपर नहीं है। कोई मिलावट नहीं होने के कारण ये ऊपर भी इसके कुछ जो सॉ डस्ट वगैरह कुछ भी हम देख नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से हमने लाल मिर्च के पाउडर में देखा था कि मिक्सिंग थी तो वो ऊपर आके ऊपर सेटल हो गया था। तो ये एक नॉन एडल्ट्रेटेड यानी कि एक अच्छी क्वालिटी की हल्दी है, और आप घर पे इसको इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। ये जो अगर हमने इसमें दूसरी हल्दी मिक्स की थी जो जिसमें पानी में जिसमें कलर था, तो वो होती तो वो इस तरह से करके ये बिल्कुल इसी तरह से वो हल्दी जो है वो पानी में अपना रंग छोड़ती है अगर उसमें आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए गए हों। असली हल्दी कभी भी इस तरह से धारियों में अपना रंग नहीं छोड़ेगी, स्ट्रीक्स नहीं बनाएगी। अभी आपने बात करी हमारे साथ में पिसे हुए मसालों की। बहुत सारे मसाले हम इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो पिसा हुआ धनिया हो, चाहे पिसी हुई काली मिर्च हो। तो पिसे हुए मसाले तो हम इस तरीके से टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि यही मिलावट, कलर की जो मिलावट है, क्या ये सब्जियों में भी होती है? बिल्कुल वंदना जी, जैसे मसालों में रंग की मिलावट की जाती है, इसी तरह से सब्जियों और फलों में भी रंग से मिलावट की जाती है। हमारी आदत है, हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, तो जिसका शाइनी चमकदार गहरा रंग होता है वो हमें पसंद आती है, हम वो खरीद के घर ले आते हैं। लेकिन उसमें यही कलर्स जो नॉन परमिटेड कलर्स हैं उनसे मिलावट की जाती है। जैसे हरी मिर्च है, फलियां हैं, मटर है, भिंडी है, इनको हरे रंग से रंग दिया जाता है। लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इसमें जो मिलावट की गई है कि नहीं की गई है। पहली बात तो ये कि दिखने से भी पता चलता है
ये दिखने से पता चल रहा है कि इसका ये जो है ये नेचुरल कलर है। बिल्कुल इसी तरह से ये बीन्स हैं तो इसका भी पता चल रहा है कि इसका बिल्कुल जो है एक नेचुरल कलर है। अगर हमें ये देखना हो कि ये या मटर जो है हमने छील लिए, उसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रंग की मिलावट को हम बड़े आराम से टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो अभी बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। अगर किसी चीज़ में कलर देखने में तो ये सारे ना एक जैसे ही लगते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये मिलावट हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। तो उसी का टेस्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम कैसे उस वक्त टेस्ट करके देख सकते हैं। एक कॉटन बॉल लेके अगर हम इसको गीला करके या फिर इसको हम ऑयल में सोक कर लें, यानी कि जो भी हमारे घर में तेल रहता है अगर हम उसमें सोक करके धीरे धीरे इस पर अगर हम रब करेंगे, धीरे धीरे करके रब करेंगे, तो ये देखिए इस पे इस तरह से करके रंग आ जाएगा। अगर इसमें आर्टिफिशियल कलर जो है ये डाला हुआ है तो इस तरह से इसमें रंग आ जाता है। छीले हुए मटर जो हैं, जो पैक्ड मिलते हैं मार्केट में, उनको भी हम रंग देख के ख़रीद के ले आते हैं, उसमें भी आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। नेचुरल सब्जियों का या फलों का रंग कभी भी ऐसे निकल के आपकी कॉटन बॉल के ऊपर नहीं आएगा। ये कॉटन बॉल एक गीले पानी की बॉल भी हो सकती है, या आप इसको ऑयल में डिप करके भी इस पर धीरे धीरे करके रब करेंगे तो वो जो रंग है वो निकल के धीरे धीरे इस तरह से इस पर आ जाएगा। ये हरा रंग, हरी मिर्च, फलियाँ, मटर, भिंडी ऐसी सब्जियों को रंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से लाल रंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो जैसे कि हम आजकल गर्मियों का मौसम है तो वाटरमेलन आता है, वाटरमेलन को हम कटवा के भी लेके आते हैं कि दिखने में कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अपने साथ कॉटन लेके जाइए, इसी तरह से एक बॉल बनाइए, उसको बीच में से आधा काट के अगर हम उसके बिल्कुल बीचों बीच कॉटन बॉल को ऐसे ऐसे डैब करेंगे तो अगर उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया हुआ होगा तो वो पक्का उस पर तुरंत के तुरंत ही जो है कलर आना शुरू हो जाता है कॉटन बॉल के ऊपर। इसी तरह से ही और भी एक तरीका है इन पे इनकी जो शक्ल है उनको बढ़िया बनाने का, मेकअप करने का सब्जियों और फलों का, वो ये है कि इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है। जैसे सेब है जो दूर से चमक रहे हैं, बैंगन है, टमाटर हैं, तो धीरे धीरे करके बहुत शाइनी उसकी बहुत ज़्यादा जो है उसकी जो पील है, जो उसका जो ऊपर की सतह है वो बहुत शाइनी रहेगी जिस पे वैक्स की कोटिंग की होगी। अगर हम उसको नाखून से या फिर चाकू से किसी भी तीखी चीज़ से हम छील लेंगे तो वो जो उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग है वो धीरे धीरे करके निकलेगी। हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की हुई है। कई फलों और सब्जियों को यूं के यूं जो है रंग में भिगो के निकाल दिया जाता है, जिस तरह जैसे कि एप्पल है खास करके उसको भी इस तरह से किया जाता है। तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक जो डंडी रहती है, डंडी के नीचे नीचे या पत्तों के नीचे जो छुपा हुआ एरिया रहता है उसमें कलर नहीं आया होगा, तो हमेशा वहाँ से हटा के देख सकते हैं। अगर वो सतह का रंग अलग अलग नज़र आता है तो इसका मतलब उसमें जो है एडल्ट्रेशन किया हुआ है, उसको आर्टिफिशियल कलर दिया हुआ है। अगर वो जो सारा रंग जो है एक सार है, कहीं से थोड़ा सा गहरा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो एक नेचुरल कलर है उस फल या सब्जी का। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल रंग ही नहीं है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, उसमें मिलावट की हुई है। अभी आपने जैसे कि हमको बताया कि कलर ऊपर से कोटिंग की भी होती है, वैक्स की कोटिंग की भी होती है, पर हमने तो ये भी सुना है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो पकाए भी जाते हैं और केमिकल्स में पकाए जाते हैं, तो उनका कैसे पता चलता है? बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत सारे फल इस तरह के हैं जैसे कि आम है, केला है, पपीता है, जिसको कैल्शियम कार्बाइड की कोटिंग करके उस पर स्प्रे करके उनको पकाया जाता है। देखने से भी पता चल जाता है, छोटे बच्चे भी पहचान सकते हैं कि किस तरह से अगर बनाना है या पपीता है या आम है तो वो अपने आप पका हुआ है, पेड़ का पका हुआ है कि उसको दवाइयों से पकाया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ये केला है, तो अगर वो अपने आप पका हुआ होगा तो इस तरह से वो सब जगह से एक जैसा ही पका हुआ होगा। ये देखिए, हम इसको घुमा के सारी तरफ से देख रहे हैं तो ये सारी तरफ से एक जैसा पका हुआ है। इसका टेक्सचर भी सब जगह से बिल्कुल एक जैसा है।
गलने की वजह से कहीं ना कहीं से ये दबने की वजह से जो है थोड़ा पिचका हुआ हो सकता है। लेकिन अगर इसको दवाइयों से पकाया गया है तब इस तरह से जो है रंग नहीं आता, ऊपर से हमेशा वो हरा रहेगा। चाहे वो पपीता हो, पपीता का भी ऐसा ही होता है। पपीते का जो छिलका रहता है उसका रंग देख के हम ये पता कर सकते हैं कि ये पपीते को अगर पकाया गया है तो क्या उसको दवाइयों से पकाया गया है कि वो अपने आप पका है। तो अगर तो उसका जो छिलका है, उसका जो रंग है वो सब जगह से एक जैसा है, थोड़ी सी लालिमा लिए हुए, थोड़े से पीलेपन में इस तरह से अगर वो है, तो इसका मतलब कि वो पपीता अपने आप पका हुआ है। लेकिन अगर इसको दवाइयों से पकाया गया हो तो इसका जो रंग है, जो किनारे रहते हैं, वहाँ से ये हरेपन में रहेगा। इसी तरह से केले का भी रहेगा और बिल्कुल इसी तरह से आम का भी रहेगा। अगर उसको दवाइयों से पकाया गया है तो वो कहीं से हरा और कहीं से पका हुआ पीला इस तरह से नज़र हमें आएगा। तो हम देख कर के विजुअली पहचान सकते हैं कि इस फल को आर्टिफिशियली दवाइयों से पकाया है, केमिकल्स से पकाया है, या कि ये अपने आप पेड़ से पका हुआ हमें मिला है। क्या इनके टेस्ट में भी फिर कोई चेंज होगा? जी हाँ, बिल्कुल टेस्ट में चेंज होगा। जो पका हुआ फल होता है उसका, हर फल का अपना अपना एक खास टेस्ट होता है। हम आंख बंद करके भी खाएंगे तो हम खाने से ही पहचान सकते हैं कि ये फल जो है कौन सा फल है। आम की फ्लेवर रहती है, उसकी एक खुशबू रहती है, खरबूजे की एक फ्लेवर रहती है, एक खुशबू रहती है, केले का एक अपना टेक्सचर रहता है, एक अपना फ्लेवर रहता है। हर किसी फल का या सब्जी का अपना एक नेचुरल अरोमा भी रहता है। तो वो जो है पहली बात तो मिसिंग होगा। सेकेंडली, खाने में जो पका हुआ फल है वो सब जगह से एक जैसा ही उसका टेक्सचर रहेगा और वो जो उसका टेस्ट है एक नेचुरल उसका फ्लेवर जो रहेगा। जो एक्स्ट्रा मीठे फल रहेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा तो समझ जाइए कि उसमें कहीं ना कहीं शुगर मिक्स किया हुआ है। हालांकि इनके केमिकल टेस्ट भी होते हैं। केमिकल टेस्ट के लिए हमें लैब्स में जाना पड़ता है, या कई केमिकल टेस्ट ऐसे हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो ईश्वर ने हमें ये इंद्रियां दी हैं, ये हमारी देखने की शक्ति, ये हमारी टच करके फील करने की शक्ति, जो हमारी जीभ का स्वाद है उसकी, जो नाक से हम सूंघ के फील कर सकते हैं इसकी शक्ति, और बहुत सारी चीज़ों को तो हम जो है हिला के उसकी आवाज़ सुन के भी पहचानते हैं कि ये अंदर इसके पानी है कि नहीं है। जैसे नारियल हो गया, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम पहचानते हैं। अगर हम सूखे मसालों की बात करें तो हम उनका कैसे टेस्ट करेंगे? पिसे हुए का तो अभी आपने बता दिया, सूखे मसालों का टेस्ट? एक सिंपल पानी से ही हम खड़े मसालों का भी टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें मिलावट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च में अक्सर जो है पपीते के सूखे हुए बीज मिला दिए जाते हैं। तो हमें सिर्फ इसको पानी में डालना है और जो काली मिर्च होगी असली, वो धीरे धीरे करके बॉटम पे बैठ जाएगी। और जो इसमें अगर एडल्ट्रेशन किया हुआ है, मिक्सिंग किया हुआ है, तो वो जो है ऊपर तैरते रहेंगे। इसका मतलब कि वो सूखे हुए पपीते के बीज हैं, वो काली मिर्च नहीं है। थोड़ा समय हम इसको छोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो मसाले हैं उसमें कितनी मिलावट है। चाहे साबुत ज़ीरा हो, वो भी ऐसे ही नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा। अगर हम लौंग की बात करते हैं, जैसे ये लौंग है, लौंग की अगर हम बात करें तो लौंग में वॉलेटाइल ऑयल रहते हैं। वॉलेटाइल ऑयल यानी कि उसमें उसका जो फ्लेवर रहता है, जो उसकी खुशबू रहती है, वो उसी की वजह से रहती है। वो जो वॉलेटाइल ऑयल्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, यानी उसमें से निकाल के और फिर उस लौंग को पैक करके जो है बेचा जाता है मार्केट में। तो उसको टेस्ट करने का भी बिल्कुल यही तरीका है जिससे हमने काली मिर्च टेस्ट की। ये भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि जैसे हमारे पास ये लौंग है, ये पानी जिसमें हमने काली मिर्च डाली थी, तो आप देख रहे हैं इस काली मिर्च के कुछ हिस्से जो हैं अभी ऊपर तैर रहे हैं। ये जो तैर रहे हैं ये काली मिर्च नहीं है। इसका मतलब कि ये सूखे हुए पपीते के बीज हैं। जो नीचे बैठ गई है वो काली मिर्च है, क्योंकि खड़े मसाले हमेशा पानी में नीचे बैठ जाते हैं। अगर हम इसमें लौंग डालेंगे, अगर ये लौंग में जो वॉलेटाइल ऑयल है वो अगर इसके अंदर अभी भी है तो इसका वेट रहता है और ये नीचे बैठ जाते हैं। ये जो तैर रहे हैं जितने लौंग,
इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्विमिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसेंशियल ऑयल, जो इसकी गुणवत्ता थी, वो इसमें से पहले ही निकाल ली गई। तो इसका मतलब ये लौंग सिर्फ दिखने में लौंग लग रहे हैं, इसमें गुण कोई नहीं है लौंग वाला। इसीलिए हम बोलते हैं दांत में दर्द था, लौंग तो खाया लेकिन आराम तो आया नहीं, क्योंकि उसमें वोलेटाइल ऑयल्स तो है नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी जो घर के किचन की जो फार्मेसी है उसकी अपनी लैब में आप इसको इस तरह से टेस्ट कीजिए। ये देखिए ये हल्के हैं क्योंकि इसमें वोलेटाइल ऑयल की मात्रा जो है वो नहीं है, ना के बराबर है, वो पहले ही इसमें से निकाल लिया गया। जो बचा कुचा उसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये लौंग जैसा दिख रहा है, इसको पैक करके मार्केट में जो है हमें बेचा जा रहा है उसी दाम पर जिस दाम पर असली जो लौंग है वो मिलने चाहिए थे। इसी तरह से ये जो दालचीनी है, साबुत दालचीनी जो है एक पेड़ की छाल रहती है और इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। गुणवत्ता तो खैर इसमें है ही है, खुशबू। एक कोने में अगर आप खोलेंगे दालचीनी तो दूसरे कोने में भी रसोई के पता चलता है कि दालचीनी का इस्तेमाल हो रहा है। इसको सूंघ के पता चल सकता है, थोड़ा सा तोड़ के आप अपने मुंह में डालिए। वंदना जी इसको खा के देखिए थोड़ा सा, तो खाने से भी पता चलता है। बहुत सारी जो दालचीनी रहती है उसमें दूसरे पेड़ों की छाल को सुखा के मिक्स कर दिया जाता है, तो देख के खुशबू लेके भी हम जो है इसको पता कर सकते हैं और इसको हम अलग कर सकते हैं। एक और चीज़ हमारे किचन में इस्तेमाल होती है वो है राई, जो यानी कि जो सरसों के बीज रहते हैं, सरसों के जो सीड रहते हैं काले रंग के होते हैं, तो वो हम अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी अडल्ट्रेशन की जाती है, उसमें आर्गीमोन सीड्स रहते हैं। आर्गीमोन सीड्स यानी कि और या फिर कई तरह के जो उसमें बीज है वो मिला दिए जाते हैं। उसको अगर हम टेस्ट करना चाहें तो वो आप देखेंगे, आपको विजुअल्स हम दिखा देते हैं कि उसमें अगर तोड़ेंगे तो जो राई का बीज रहता है, जो सरसों का बीज रहता है, वो अंदर से येलो रहेगा। अगर उसमें आर्गीमोन सीड्स जो है वो मिक्स किए हुए, जिसको सत्यानाशी बोलते हैं, अगर उसके बीज मिक्स किए गए हैं तो वो अंदर से सफ़ेद रहेंगे। ऊपर से देखने से भी पता चल जाता है। जो सरसों के दाने रहते हैं वो बिल्कुल स्मूथ रहते हैं, यानी समतल रहते हैं। अगर हम उसको हाथ पे घिसेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल समतल है, देखने से भी पता चल जाएगा। हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको देखने के लिए। लेकिन अगर उसमें सत्यानाशी या आर्गीमोन जिसको बोलते हैं उसके बीजों की मिलावट की गई है, तो जो उसके बीज रहते हैं वो रफ रहते हैं ऊपर से देखने में, तोड़ के अंदर से आर्गीमोन सीड्स के वाइट रहेंगे और जो सरसों के बीज हैं वो अंदर से येलो रहेंगे। इसके अलावा जो पिसा हुआ नमक है, पिसी हुई चीनी है, उसमें भी मिलावट की जाती है। उसमें ये देखिए ये पिसा हुआ नमक है हमारे पास, और ये वो चीज़ है जिसकी इसमें मिलावट की जाती है। अब ये क्या चीज़ है, देखने में जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, देखने में दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं और एक आप इसको देख के अलग कर भी नहीं सकेंगे जब ये मिक्स हो रहे होते हैं। इसको टेस्ट करने का भी बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। वही पानी का गिलास हम फिर से लेंगे और वही पानी के गिलास में ही हम इसको जो है मिक्स करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इसमें ये चॉक पाउडर है। चॉक पाउडर की मिलावट जो है ये पिसी हुई चीनी और पिसे हुए नमक में की जाती है। जब हम नमक को या चीनी को पानी में घोलते हैं, थोड़ा सा नमक लीजिए, आधा चम्मच, 1 गिलास पानी में उसको घोल दीजिए। अगर वो उसमें चॉक पाउडर का मिलावट नहीं है तो वो बिल्कुल मिक्स होके एक ट्रांसपेरेंट कलर देगा और पूरा का पूरा उसमें मिक्स हो जाएगा नमक। अगर वो पानी में हेज़ी रहता है या उसमें पानी के ऊपर तैरते हुए कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, हम अभी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, तो समझ लीजिए कि इस चॉक पाउडर की उसमें मिलावट की गई है। आइए हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमने पानी का गिलास ले लिया है एक, आप पूरा गिलास पानी भी ले सकते हैं। तो ये जो बाज़ार से खरीद के नमक हम लाए हैं या चीनी अगर हम लाते हैं, ऐसे ही पिसी हुई बूरा चीनी भी इसी तरह से टेस्ट की जा सकती है, उसको अगर हम इसमें मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी इसमें घुल जाता है। घुलने के बाद एक अच्छा मिक्सचर इसका ऐसे ट्रांसपेरेंट कलर का जो है तैयार होता है। लेकिन अगर इसमें चॉक पाउडर की मिलावट की गई है तो चॉक पाउडर को आप कितना भी मिक्स करेंगे वो पानी में मिक्स नहीं होगा, वो पानी में मिक्स नहीं होगा, वो अलग रहेगा। एक मटमैला रंग जो है पानी का आएगा अगर नमक में चॉक पाउडर की मिलावट की गई है।
बूरा चीनी में या किसी भी पिसी हुई चीनी में भी अगर आप टेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। जो चॉक पाउडर है वो पानी में घुलेगा नहीं, वो या तो सतह पर बैठ जाएगा या फिर ऊपर तैरता रहेगा, पानी में मिक्स नहीं होगा, उल्टा मटमैला रंग देगा। तो ये तरीका है अगर नमक में या पिसी हुई चीनी में मिलावट है उसको टेस्ट करने का। जी, अभी तक तो आपने फल, सब्जी और सूखे मसालों की बात करी है और पिसे हुए मसालों की भी बात करी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि मिलावट तो दूध में भी आ रही है, मिलावट घी में भी आ रही है, मिलावट तेल में भी आ रही है, कोई सी भी चीज़ प्योर नहीं है ये हम कह सकते हैं। बहुत कम चीज़ें प्योरिटी लिए हुए आ रही हैं। तो हम अगर दूध को देखें तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें मिलावट है या नहीं है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्टार्च जो है उसकी मिलावट की जाती है। स्टार्च की अगर हम एग्जांपल माने तो आलू सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें अच्छी भरपूर मात्रा में स्टार्च रहता है। किसी भी चीज़ में, जैसे कि ये बटर है, येलो बटर है, इस येलो बटर हो या फिर घी हो, ये घी का सैंपल हमने लिया हुआ है, एक जानबूझ के हमने ऐसी शीशी में डाला है कि हम ब्रांड नहीं दिखाना चाहते। तो घी जो भी आप घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें स्टार्च मिक्स किया हुआ है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए, बटर में टेस्ट करने के लिए, या फिर दूध में भी अगर स्टार्च की मिक्सिंग की गई है तब भी उसको टेस्ट करने का एक ही सिंगल मेथड है, वो मैं मेथड आपको बता देती हूँ। जिस किसी चीज़ में स्टार्च रहेगा तो ज़्यादातर क्या किया जाता है कि आलू या शकरकंदी उसको इस तरह से करके उबाल के उसको मैश करके उसकी मिक्सिंग कर दी जाती है बटर में, घी में, उसमें स्टार्च की मात्रा बढ़ाने के लिए, उसको थिक बताने के लिए। इसका टेस्ट बिल्कुल सिंपल है। आप ये देखिए, अगर हम पानी में, ये मेटानिल येलो नाम का एक सोल्यूशन है हमारे पास, सॉरी ये काट देना जो मैंने अभी बोला, आयोडीन सोल्यूशन आराम से मार्केट में मिल जाता है। ये आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च की मिलावट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही आयोडीन सोल्यूशन मैंने इसमें लिया है, इस सिरिंज में। आप ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस आयोडीन सोल्यूशन को सिंपल पानी में अगर डालें तो आप इसका कलर देख सकते हैं। देखिए, अगर इसमें डालेंगे तो इसमें ये कलर, इसका आयोडीन का कलर जो है ये आप देख पा रहे हैं, ऐसा है। ना तो ये ब्लू होगा ना ये काला होगा, ये इसका इस तरह का कलर रहेगा जो कि आयोडीन सोल्यूशन का नॉर्मल कलर रहता है। जब हमने किसी चीज़ में स्टार्च को टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ये आलू स्टार्च से भरा हुआ है, देखिए जहाँ भी कहीं हम इसकी कुछ बूंद डालेंगे ये तुरंत वहाँ से काला हो जाएगा, एक डार्क ब्लैक इस तरह से जो है इसका कलर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये बताता है कि स्टार्च की प्रेजेंस इसमें है, एडल्ट्रेटेड जो है ये स्टार्च इसमें डाला हुआ है। खास करके जो घी रहते हैं, जिस देसी घी जिसका हम इस्तेमाल घरों में करते हैं, तो उसमें मिलावट करने के लिए मैश्ड पोटैटोज या तो शकरकंदी या फिर आलू को मैश करके उसमें मिक्स कर दिया जाता है। बच्चे अक्सर कुछ भी खाते हैं तो उन्हें बटर खाना बहुत पसंद होता है। बटर खैर हम सभी बड़ों की भी पसंद है, बटर हम लोग खाना भी बहुत पसंद करते हैं। तो बटर और घी दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी पसंद करते हैं। तो इनका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं घर पे, ये जानने के लिए कि ये असली हैं या नकली हैं? तो इनके टेस्ट आप हमें बताइए। इस बटर की शुद्धता टेस्ट करने के लिए भी दो तरह के टेस्ट हम कर सकते हैं। एक तो ये कि इसको हम पानी में डालेंगे, गुनगुने पानी में डालिए, और उसमें फिर जो है उसके ऊपर हम ये जब ये आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें हैं हम उस पर डालेंगे। अगर इसमें स्टार्च होता तो ये ब्लू कलर या ब्लैक कलर देने लग जाता, लेकिन अगर इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका कलर वही रहेगा जो इस आयोडीन सोल्यूशन का कलर है। आप इसको डायरेक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको पानी में मिक्स करके भी टेस्ट कर सकते हैं। तो घी का टेस्ट क्या हम घर पे कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? ये हमारे पास इसमें देसी घी का सैंपल है। इस देसी घी में स्टार्च की प्रेजेंस है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए हम इसके अंदर जो है कुछ बूंदें इस आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे, उसको हम मिक्स करेंगे। जो इसका कलर है
वो आयोडीन का कलर ही है, घी का कलर ही है, इस तरह से। अगर इसमें स्टार्च मिक्स करने के लिए मैश्ड पोटैटोस यानी कि आलू को मसल के या फिर शकरकंदी को मसल के अगर डाला जाता या स्टार्च की मिलावट की जाती तो ये बिल्कुल इस तरह से ब्लैक हो जाता। तो घी हो, बटर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें हमने स्टार्च की मिलावट को चेक करना है तो तरीका एक ही है, बहुत आसान है। इस आयोडीन के सोल्यूशन को अपने पास रखिए, इस आयोडीन के सोल्यूशन को अपने घर में, अपनी रसोई में हमेशा रखिए। इसकी कुछ बूंदें डालते ही आपको पता चल जाएगा कि जिसमें आप स्टार्च टेस्ट करना चाहते हैं उसमें स्टार्च है कि नहीं है। अगर दूध का टेस्ट करना हो तो कैसे करें, क्योंकि दूध में भी आजकल काफ़ी मिलावट आ रही है और देखने पे तो पता चलता ही नहीं है कि दूध असली है या नकली है। दूध की मिलावट अगर हम चेक करना चाहते हैं तो दूध में 2-3 तरह की मिलावट की जाती है। पहली बात तो ये कि पानी मिलाया जाता है। अब दूध का दूध, पानी का पानी करना बहुत आसान होता है। हालांकि इसको हम उबाल के उड़ा भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दूध में पानी मिला हुआ है। ये टेस्ट करने के लिए तो सिंपल आप एक प्लेट में उसको टेढ़ा करके अगर उसमें 1 बूंद दूध की छोड़ेंगे तो वो अगर एक धार बनाता हुआ, चिपकता हुआ धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है तो इसका मतलब दूध में पानी की मिलावट नहीं है। लेकिन अगर वो बड़ी स्पीड से और पीछे एकदम ट्रांसपेरेंट जो है कलर छोड़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें पानी मिला हुआ है, वो पतला दूध होगा। तो ये तो हुआ पानी की मिलावट चेक करने का। दूसरा इसमें होती है डिटर्जेंट की मिलावट। डिटर्जेंट की मिलावट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गिलास में दूध लेते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं थोड़ा। अगर हम इसमें पानी डाल के इसको हम बड़ी तेज़ी से हिलाएंगे, बहुत तेज़ी से अगर हम इसको हिलाते जाते हैं, काफ़ी देर तक इसको हिलाना पड़ता है। अगर हम इसको हिलाएंगे दूध को इस तरह से करके, तो देखिए दूध को हिलाने से ऊपर थोड़ी थोड़ी झाग तो आती ही है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट की एडल्ट्रेशन की गई है, डिटर्जेंट इसमें मिक्स करके इसमें जो है मिलावट की गई है, तो इसके ऊपर एक थिक जो है लेयर आ जाएगी झाग की जब हम इसमें पानी मिक्स करके इसको हिलाएंगे। आप इसको चम्मच से भी हिला सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लगातार मिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत तेज़ी से चम्मच से भी हिलाएंगे तब भी इसमें धीरे धीरे करके जो है झाग पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो अगर एक पतली लेयर आती है यहाँ साइड पर तो इसका मतलब इसमें डिटर्जेंट की मिलावट नहीं है। तो दूध की सफ़ेदी डिटर्जेंट पाउडर से आए, ये हमने बहुत सुना है। तो वो डिटर्जेंट पाउडर से हमारे दूध की सफ़ेदी आई है कि नहीं आई है, तो इसको टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका हमने अभी देख लिया। फिर हमने इसमें टेस्ट करना है कि यूरिया है कि नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जो हमारी चिंता का विषय रहता है कि यूरिया इसमें मिक्स किया हुआ है कि नहीं है। उसके लिए भी सिंपल जो है एक लैब टेस्ट हम लोग जो घर पे ही कर सकते हैं वो है स्टार्च की मिक्सिंग करने के लिए। इसी को अगर हम एक गिलास में लेंगे, वही आयोडीन का सॉल्यूशन हमने लिया, उसी स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमने इस दूध में अगर इस आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें हमने डाल दी, अगर तो इसमें स्टार्च की मिक्सिंग होगी तो ये बड़ी तेज़ी से जो है धीरे धीरे करके काला हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें स्टार्च की मिक्सिंग नहीं है तो इसका कलर वैसा का वैसा ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं होगा। स्टार्च मिक्स होने के सिलसिले में हमेशा इसका जो रंग है वो इस तरह का काला हो जाता है। किसी भी तरह का स्टार्च अगर मिक्स किया जाता है तो दूध में भी स्टार्च की मिक्सिंग टेस्ट करने के लिए सेम ही मेथड है। दूध में अगर हम यूरिया घर पे ही टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सिंपल टेस्ट है। दूध में आप 1 चम्मच जो है अरहर की दाल का पाउडर या फिर सोयाबीन का पाउडर है वो अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करके उसमें हमने जो रेड लिटमस पेपर बड़े आराम से मिल जाता है, रेड लिटमस पेपर अगर हम वो डाल के रखेंगे, कुछ समय वेट करेंगे तो अगर वो ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब कि उसमें यूरिया की प्रेजेंस है। अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो दैट मीन्स कि उसमें यूरिया नहीं है। आपका दूध पीने के लिए अच्छा है, आप उसको बेझिझक पी सकते हैं। हम सभी दालें भी खाते हैं, तो दालों का भी एक बहुत बड़ा रोल कहा जाता है लाइफ के अंदर कि भी दालों में प्रोटीन बहुत होता है, इसे खाना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं पता होता है कि दाल सही है या नहीं है, दाल के ऊपर पॉलिश है या नहीं है, या दाल सही है
इसका कैसे पता चलेगा? मान लीजिए हमारे पास में अरहर की दाल है अभी, तो हम इस अरहर की दाल का ही हमें आप टेस्ट बता दीजिए। दालों की बात आपने की वंदना जी, तो दालों के में जो है कलर या फिर फॉरेन मटेरियल की मिक्सिंग की जाती है। दालों को भिगोने का भी इसीलिए रिवाज है क्योंकि अगर दालों में कुछ कंकड़ पत्थर हम लोग चुन के भी निकालते हैं, इसी तरह से जो सेला चावल या कोई चावल रहते हैं उसको भी हम अच्छे से विजुअली देख के चुनते हैं, तो उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो रहते हैं वो हम निकाल देते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बिल्कुल उसमें एक साथ हो जाती हैं, खास करके अगर कलर्स की अगर हम बात करें तो जैसे ये जो है अरहर की दाल है, तो अरहर की दाल में कलर की भी मिक्सिंग हो सकती है। कलर मिक्स करने का टेस्ट जो है वो वही है, आप इसको पानी में भिगो के रखिए। पानी में भिगो के रखेंगे तो जो दाल है वो पानी में अपना रंग छोड़ेगी। अगर वो तुरंत से अपना रंग छोड़ती हैं तो इसका मतलब कि उसको आर्टिफिशियल कलर्स दिया गया है, उसको सुंदर बनाने के लिए आर्टिफिशियल जो कलर है उसमें डाला गया है, उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। लेकिन अगर पानी में भिगोने से दाल अपना रंग नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब कि आपकी दाल अच्छी दाल है। अरहर की दाल की अगर हम बात करें, जो मेरे हाथ में अभी आप देख पा रहे हैं, अरहर की दाल में ज़्यादातर जो है एक खेसरी दाल करके आती है जो कि खाने में हेल्दी नहीं रहती है, उसकी मिक्सिंग कर दी जाती है। उसकी जो पार्टिकल्स हैं उसको पहचानने के लिए आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस जिसको बोलते हैं, डिटेक्टिव लेंस बोलते हैं, उससे भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। उसमें क्या रहेगा कि ये जो दाल आप देख पा रहे हैं ये गोल है एकदम से, इसके जो एजेस हैं वो भी बड़े स्मूथ हैं। लेकिन अगर इसमें मिक्सिंग की गई है खेसरी दाल की तो उसके जो शक्ल रहती है वो थोड़ी चौकोर रहती है, थोड़ी स्क्वायर रहती है, और दूसरा वो एक तरफ से जो है इंक्लाइंड रहते हैं, तो उसको आप बड़े अच्छे से पहचान सकते हैं, बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो तुअर की दाल या अरहर की दाल जिसको ये बोलते हैं, इसमें खास करके इस तरह की जो मिक्सिंग है वो की जाती है। ऐसे ही बाज़ार में हम देखते हैं कि सेला राइस बहुत ज़्यादा बिकता है, तो इसका क्या टेस्ट होता है? क्योंकि इसमें भी कहते हैं कि अब तो इसमें भी मिलावट आने लग गई है, तो इसका कैसे टेस्ट करते हैं? इसी तरह से जो सेला राइस है, सेला राइस हम उसको पहचानते हैं उसके रंग से, उसको हल्का सा येलोइश टिंच रहता है उसमें। तो वो जो येलोइश टिंच को पहचानने के लिए भी यही क्या करते हैं कि राइस को यानी चावल को सेला राइस दिखाने के लिए उसको हल्दी के रंग से जो है अडल्ट्रेट कर देते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं। तो अगर हम जो है एक कॉटन की बॉल में ऑयल लगा के या उसको गीला करके हल्के हल्के से उस पर रगड़ेंगे तो वो अपना रंग जो है उस पर, जो रुई की जो बॉल है उस पर छोड़ेगा। तो सेला राइस को आर्टिफिशियल कलर किया गया कि नहीं, ये हम पहचान सकते हैं। इसी तरह से ही रागी जो रहती है उसको भी हम यही कॉटन बॉल वाले टेस्ट से पहचान सकते हैं कि उसको आर्टिफिशियल कलर किया गया है या कि नहीं किया गया है। अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं या बुज़ुर्गों को काढ़ा बना के देना होता है तो हम शहद का प्रयोग करते हैं। तो शहद का जब हम प्रयोग करते हैं, मगर हमें तो ये पता ही नहीं होता कि वो शहद असली है या नकली है, तो शहद असली है या नकली ये जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शहद में मिलावट कई तरह की जा सकती है। शहद में पानी की मात्रा भी हो सकती है, शहद में केमिकल्स की भी जो है मिलावट वो की जाती है। कई बार बहुत सारे जो टेस्ट में फेल हो जाते हैं शहद के सैंपल्स, कई सारे टीवी चैनल्स ने पहले भी इसके बारे में बहुत सारे रिपोर्ट्स पेश किए हैं, हम सब जानते ही हैं। तो हम अपने घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं शहद को? कोई भी शहद का सैंपल जो भी हमारे पास है, इस समय मेरे पास 2 सैंपल हैं, तो उसमें हम एक कॉटन को जो है डिप करके अगर हम उसको जलाएंगे, अगर शहद ऐसे चट 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 करके जलता है, ये आवाज़ आ रही है, वो आग नहीं पकड़ रहा, इसका मतलब कि इस शहद में जो है मिलावट है और वो पानी के कारण या उसके कारण ये चट चट करके आवाज़ दे रहा है और जल नहीं रहा है। ये देखिए, ये फ्लेम के साथ जल रहा है। जो असली शहद है वो इस तरह से फ्लेम के साथ जलेगा और जो नकली शहद है वो ऐसे चट 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 करता रहेगा। जो नकली शहद है वो ऐसे चट 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 करके करता रहेगा, जलेगा नहीं। असली शहद इस तरह से एक फ्लेम के साथ जलेगा। ये 2 अलग अलग सैंपल्स हमने टेस्ट किए हैं आपके सामने। असली शहद बिल्कुल इस तरह से एक फ्लेम के साथ जलता रहेगा और नकली शहद जलने की बजाय जो है
वो चट चट की आवाज़ करता रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो आग नहीं पकड़ेगा। अक्सर बुजुर्ग लोग दूध में डाल करके च्यवनप्राश जरूर लेते हैं। बुजुर्ग क्या, बच्चों को भी देना चाहिए वैसे तो च्यवनप्राश, पर अगर च्यवनप्राश का टेस्ट करना हो और वो भी घर पर, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? च्यवनप्राश सेहत का खजाना ज़रूर है, लेकिन इसको भी मिलावट से अछूता नहीं छोड़ा है, इसमें भी मिलावट की जा रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें चीनी की मिलावट कैसे चेक करते हैं उसकी बात करेंगे। चीनी की मिलावट चेक करने के लिए अगर हम इसको खा के देखते हैं, अगर वो मीठा टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब है कि उस च्यवनप्राश में चीनी की मिलावट की गई है। जो असली च्यवनप्राश रहता है वो मीठा कम और थोड़ा बिटर, यानी कि थोड़ा कड़वापन उसमें रहता है। तो अगर उसको उन्हीं औषधियों के साथ बनाया गया है, गुड़ डाल के बनाया गया है, देसी खांड डाल के बनाया गया है, तो वो कम मीठा और कुछ कड़वा रहेगा। तो खा के हम च्यवनप्राश की क्वालिटी को जान सकते हैं। दूसरा, हम इसकी कंसिस्टेंसी, यानी कि जो ये दिखने में किस तरह का है, तो इस तरह से ये जैम की तरह का होगा। अगर इससे ज़्यादा लिक्विड है तो वो इसका मतलब कि वो बोतल को भरने के लिए उसको पतला कर दिया गया है। तो ये अगर हमने इसमें और मिलावट चेक करनी है तो असली च्यवनप्राश कभी भी पानी में या दूध में डालने से तुरंत के तुरंत घुलेगा नहीं। वो अगर हम उसके बूंदें इसमें छोड़ते हैं तो ये देखिए, जैसे इसमें ये तैर रही हैं, तो ये धीरे धीरे करके इसके बॉटम पे बैठ जाएगी। च्यवनप्राश को अगर हम पानी में या दूध में डालेंगे तो वो इस तरह से जाके डूब के जो है तले पे बैठ जाएगा, बॉटम पे बैठ जाएगा। दूध में भी, गुनगुने दूध में, गर्म दूध में भी वो एकदम से जल्दी जल्दी घुलेगा नहीं। अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो जल्दी जल्दी नहीं घुल रहा है तो इसका मतलब आपका च्यवनप्राश जो है ये अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन अगर वो तुरंत से घुल जा रहा है तो इसका मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश नहीं है, वो मिलावट वाला च्यवनप्राश है। इस तरह से दिखना चाहिए, मीठा कम, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट करना चाहिए और पानी या दूध में जल्दी जल्दी घुलना नहीं चाहिए। यही आपके सेहतमंद च्यवनप्राश की निशानी है। हम सभी अपने घरों में रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करते हैं, तेलों का प्रयोग करते हैं, कच्ची घानी सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, तिल के तेल का प्रयोग करते हैं। तो हम इनका टेस्ट किस तरीके से करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इनमें कोई मिलावट है या नहीं? नारियल के तेल की बात आपने पूछी है वंदना जी। नारियल के तेल को टेस्ट करने के लिए हमें उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, यानी उसको फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, फ्रीज़र में रख देंगे अगर हम, तो वो जमेगा। जमता तो वो है ही है, लेकिन अगर उसमें मिलावट की गई है, जो दूसरे रहते हैं ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स की, तो उसकी जो लेयर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होने की वजह से वो जमेगा नहीं, वो अलग से ही उसकी जो लेयर है वो नज़र आएगी। और या फिर जमी भी अगर होगी तो बहुत समय लेगी और वो ऊपर से अलग नज़र आएगी। तो नारियल का तेल पहचानने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सरसों के तेल में भी मिलावट हम चेक कर सकते हैं घर में। अक्सर उसमें भी दूसरे सस्ते जो हैं वो तेल मिला दिए जाते हैं, पाम ऑयल मिला दिया जाता है। तो अगर हम असली ऑयल की बात करते हैं तो असली ऑयल सरसों का इस तरह का दिखेगा। जो असली ऑयल है वो इस तरह का दिखेगा। इसकी विस्कोसिटी, यानी जो इसकी थिकनेस रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है सरसों के तेल की। इसकी खुशबू, या कड़वा तेल भी इसको बोला जाता है, खोलते ही आंखों में आंसू निकल आते हैं अगर ये कच्ची घानी का तेल रहता है, यानी अगर बिल्कुल शुद्ध रहता है तो। लेकिन फिर भी इसमें सस्ते तेल की जो है वो मिलावट की जाती है। अगर हम इसको कुछ देर खड़ा रखेंगे तो वो जो है उसकी लेयर्स अलग अलग नज़र आती हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो थोड़ा गाढ़ा रहता है तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जो दूसरा तेल है वो हल्का रहता है तो उसकी लेयर जो है वो अलग से ऊपर नज़र आएगी। अगर मिक्सिंग की गई है तो वो तेल कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो दो अलग अलग तरह के तेल कभी भी एक साथ एक ही तरह मिक्स नहीं होते, वो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे ही। दूसरा, अगर हम इसको खड़ा रखेंगे काफ़ी देर तो धीरे धीरे करके इसकी जो लेयर्स हैं वो भी अलग अलग सेटल हो जाएंगी। जो भारी तेल रहते हैं, असली तेल रहते हैं, वो थोड़े भारी रहते हैं, वो नीचे सेटल हो जाएंगे। और हल्की क्वालिटी के जो तेल हैं उनका वेट भी हल्का रहता है, वो धीरे धीरे करके ऊपर की लेयर में सेटल हो जाएंगे।
ये तिल का तेल है। तिल का तेल का कलर बिल्कुल इस तरह सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन जो ये रहता है, और इसको भी अगर हम हिला के भी देखते हैं तो इसकी भी थिकनेस जो है, विस्कोसिटी है, वो गाढ़ी रहती है, बहुत अच्छी। उंगलियों पे रगड़ कर भी हम इसकी शुद्धता को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मिलावट की गई है, पाम ऑयल अक्सर मिला दिया जाता है या वेजिटेबल ऑयल्स मिला दिए जाते हैं जो कि 70-80 रुपये लीटर मिल जाते हैं बड़े आराम से, जबकि जो तिल का तेल है, और ख़ास करके अगर काले तिल का तेल है, तो वो 600-700 रुपये लीटर भी मिलता है, और 200-250 रुपये लीटर तो जो है सफ़ेद तिल का ऑयल आपको मिलेगा मार्केट में। तो अगर उसमें मिक्सिंग की गई है तो वो इस तरह से नज़र आएगा, उसमें अलग अलग लेयर्स नज़र आएंगी तेल की। अगर गैस से छुटकारा पाना होता है तो हम तुरंत हींग का प्रयोग करते हैं, तो हींग असली है या नकली, इसका हम कैसे पता करेंगे कि ये हींग असली है या नकली है? हींग को भी टेस्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस तरह से चम्मच में हींग लीजिए, उसको अगर हम जो एक आंच के पास लेके जाते हैं, किसी भी आग के पास अगर हम लेके जाते हैं, यहाँ पे हमने कैंडल का इस्तेमाल किया है, अगर असली हींग होगी तो वो एक लौ के साथ जलती है, धीरे धीरे करके बिल्कुल वो एक लौ के साथ जलने लग जाती है। लेकिन देखिए ये हींग जो है ये जल नहीं रही है, ये जल नहीं रही है, इसका मतलब कि ये जो हींग है ये मिलावटी हींग है, इसमें मिलावट है, ये जलेगी नहीं। इस तरह से ये एक फ्लेम के साथ जो है ये जलेगी। ये देखिए आप, ये फ्लेम के साथ जल रही है हींग, तो इस तरह से ये फ्लेम के साथ जो है आप देख रहे हैं ये जलेगी, अगर वो हींग जो है वो असली है। तो इस तरह से हींग की क्वालिटी भी हम जो है घर पे ही इस एक सिंपल टेस्ट से जो है पता कर सकते हैं। अनु जी, ऐसा है कि अंगूर आजकल मार्केट में जो आ रहे हैं उनके बारे में मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि अंगूर खाने के बाद हमारा गला खराब हो रहा है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए सिर्फ अंगूर ही नहीं, बाकी की जो सब्जियां और फल भी रहते हैं, जैसे पहले हमने आम की बात की या फलों को पकाने की बात की, उसके लिए बहुत सारे स्प्रे, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर किए जाते हैं। पहली बात तो उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए उनको ऑक्सीजन्स जैसे हार्मोन्स भी दिए जाते हैं। दूसरी बात ये, उनका कलर एनहांस करने के लिए उनको आर्टिफिशियल कलर्स में डाला जाता है। तीसरी बात, उनको कीड़े से बचाने के लिए उन पर स्प्रे किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे किए जाते हैं, जो कि एक निश्चित मात्रा से बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अलाउड मात्रा से बहुत ज़्यादा होते हैं। कलर्स में भी नॉन परमिटेड कलर्स रहते हैं। जो परमिटेड फ्लेवर्स और कलर्स हैं वो हमारी जो सरकारी FSSAI की जो साइट है, यानी कि फूड जो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस पर जो परमिटेड कलर्स हैं, जो अलाउड उनकी मात्रा है, वो सब हम चेक कर सकते हैं जाके। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, उससे जो है वो बीमारियां हो रही हैं। जैसे अंगूर की आपने बात की है, तो अंगूर में भी सेम इसी तरह का ही है। इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बाज़ार से सब्ज़ी या फल खरीद के लेके आते हैं तो उसको डीप पेस्टिसाइड किया जाए। उसके ऊपर की सतह पे जो केमिकल्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 90% तक हम उनको निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। 10 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नमक अगर हम डाल के उसमें हम फल और सब्जियों को भिगो के रखते हैं 10 मिनट तक, 10-10 याद रखिए, 10 लीटर पानी, 1 मुट्ठी नमक और 10 मिनट तक उसको भिगो के रखना है। उसके बाद 1 मिनट ताज़े पानी से उनको धो देना है, तो उनके सरफेस के ऊपर से 90% तक जो स्प्रे किए रहते हैं, केमिकल्स लगाए होते हैं, वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और उसके बाद ही उनको छीलना या काटना चाहिए। रेफ्रिजरेशन करने से पहले भी उनको धो के उनको ड्राई करना चाहिए, फिर उनको रेफ्रिजरेट करना चाहिए। तो अंगूर ही नहीं, बाकी के सभी फल सब्जियां जो हैं उनको भी हम इस तरह जो है जहर मुक्त कर सकते हैं। अनु जी, आप यहाँ आई और हमें इतने सारे महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में बताया जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं, और इनसे सभी गृहिणियाँ लाभ उठा पाएंगी और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी। उम्मीद है सभी दर्शकों को हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा। अनु जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। और जाते जाते मैं सभी जो हाउसवाइफ्स हैं, गृहिणियाँ हैं, या सभी जो दर्शक हैं जो हमें सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं इस समय, उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि अपनी सेहत का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम अपनी रसोई में लेके आते हैं उसको हम प्यार से बना के खाने से पहले
जिस तरह से हमने बताया उस तरह से पहले उसको नमक वाले पानी में हमने वॉश करना है अगर फ्रेश सब्जियां और फ्रूट लेके आए हैं। और जो बाकी की चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे टेस्ट हम अपने घर पे ही कर सकते हैं बड़े आराम से, इस तरह से कीजिए। और एक किट आती है FSSA की, जो कि जिसको फूड सेफ्टी मैजिक किट बोलते हैं, उसमें हर तरह के टेस्ट करने की जो सामग्री है उसमें है, वो मंगवा के आप अपने पास रखिए और उसका इस्तेमाल करिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर इसका फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए और क्या चीज़ें लेके आने की ज़रूरत है, और आपको एपिसोड हमारे कैसे लग रहे हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ऐसा ज़रूर कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिएगा। ये जिनको भी आप सेहतमंद रखना चाहते हैं उन सभी को ये ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।